2 करोड़ का टावर धड़ा, भ्रष्टाचार पर कसी लगा। $3,700 किलो बारूद ब्लास्ट, करप्शन मीनार ध्वस्त। नया हिंदुस्तान, करप्शन का नहीं कोई निशान। नौ सेकंड्स का महा एक्शन, अब नो करप्शन। तो देखिए, आज नोएडा के ट्विन टावर्स को गिराकर यह बात साफ हो गई है कि आप कितने ही बड़े पैसे वाले हों, कानून से ऊपर कोई नहीं है। नोएडा के सेक्टर 93 में सुपरटेक के ट्विन टावर को महज 9 सेकंड्स में जमींदोज कर दिया गया। इन दोनों इमारतों को बनाने में नियमों की अनदेखी की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन ट्विन टावर को गिराया गया है। दोपहर 2:30 ट्विन टावर में लगे 3,700 किलोग्राम विस्फोटक में एक साथ धमाका और महज 9 सेकंड्स में 100 मीटर से ऊंची दोनों भ्रष्टाचार की इमारतें जमीन पर आ गई। नोएडा के सेक्टर 93 इलाके में धमाके के बाद धूल का गुबार फैल गया। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भ्रष्टाचार की इमारत को बम धमाके से उड़ा दिया गया। कुतुब मीनार से भी ऊंची करप्शन टावर की जब दोनों बिल्डिंग्स गिरी तो न्याय की बहुत बड़ी जीत हुई। यही वो शख्स हैं जिन्होंने विस्फोटक के बटन को दबाया और 9 सेकंड में भ्रष्टाचार की मीनार जमीन पर आ गई। बटन दबा, बटन दबने की इमीडिएट बाद जब मैंने खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ देखा तो सिर्फ वहाँ धूल का गुबार था और कुछ चिंताएं थी, और उन चिंताओं को देखते हुए हम लोगों ने धूल को सेटल होने की वेट नहीं की। जब से मास्क निकाले एंड सब भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए और हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोर्ट था, उसको चेक किया, इट वाज कंप्लीटली सेफ। चेतन दत्ता ने बखूबी अपने काम को अंजाम दिया और उन्हें इस बात का जरूर फक्र होगा कि करप्शन के इस प्रतीक को गिराने में उनका बड़ा योगदान रहा है। आपको इस करप्शन मीनार को खड़े करने वाले 32 भ्रष्टाचारियों से भी वाकिफ कराएंगे, लेकिन पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ट्विन टावर जब गिरी तो आधे घंटे से कम समय तक पूरे इलाके में धूल ही धूल थी। लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं थी। लोगों के जहन में आसपास के इलाकों में भूकंप से लेकर न जाने क्या क्या चल रहा था, लेकिन ये तमाम आशंकाएं उस वक्त धूल में मिल गई और नोएडा अथॉरिटी ने इस ब्लास्ट को 100% सक्सेसफुल करार दिया। नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ जो ATS सोसाइटी जो साथ में लगी हुई है उसकी 10 मीटर जो बाउंड्री वॉल है उस पे जो वेस्ट है, डेब्रिस है, वो हिट किया है, तो वो थोड़ी सी 10 मीटर्स में डैमेज हुई है। दैट्स इट। सुपरटेक ट्विन टावर गिरते ही सुपरटेक एमराल्ड सोसाइटी में रहने वाले लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोग ढोल नगाड़े पर नाचने लगे। ये नाच गाना बिल्डिंग गिरने की खुशी में नहीं, बल्कि न्याय की लंबी लड़ाई के पूरा होने की खुशी थी। ढोल किस तरीके से बजाए जा रहे हैं एक धुन में, और ये धुन जो है लोगों के खुशी की धुन है। और देखिए कि यहाँ जो है किस तरीके से लोग नाच रहे हैं, गुलाल लगाया हुआ इन्होंने। ये बताइए, जश्न का माहौल है आपके लिए, गुलाल उड़ा रही है, ढोल पे थिरक रही है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। हम ये कहना चाहेंगे कि इस खुशी में आप भी जश्न मनाइए। हार की जीत हो गई है, हार की जीत।
करप्शन की दोनों टावर जमींदोज हो चुकी हैं। लेकिन जिन भ्रष्टाचारियों ने इन दोनों मीनार को खड़ा किया था, उनके नाम जान लीजिए। मोहिंदर सिंह, सीईओ, नोएडा, रिटायर्ड। एसके द्विवेदी, सीईओ, नोएडा, रिटायर्ड। आरपी अरोड़ा, अपर सीईओ, नोएडा, रिटायर्ड। यशपाल सिंह, ओएसडी, रिटायर्ड। मेराजुद्दीन, प्लानिंग असिस्टेंट, रिटायर्ड। ऋतुराज व्यास, सह नगर नियोजक। एसके मिश्रा, नगर नियोजक, रिटायर्ड। राजपाल कौशिक, वरिष्ठ नगर नियोजक, रिटायर्ड। त्रिभुवन सिंह, मुख्य वास्तुदिक नियोजक, रिटायर्ड। शैलेंद्र कैरे, डीजीएम, ग्रुप हाउसिंग, रिटायर्ड। बाबूराम, प्रोजेक्ट इंजीनियर, रिटायर्ड। टीएन पटेल, प्लानिंग असिस्टेंट, रिटायर्ड। वीए देव पुजारी, मुख्य वास्तुविद नियोजक, रिटायर्ड। अनीता, प्लानिंग असिस्टेंट। एनके कपूर, एसोसिएट आर्किटेक्ट, रिटायर्ड। मुकेश गोयल, नियोजन सहायक। प्रवीण श्रीवास्तव, सहायक वास्तुविद, रिटायर्ड। ज्ञानचंद, लॉ ऑफिसर, रिटायर्ड। राजेश कुमार, लॉ ऑफिसर, रिटायर्ड। डीपी भारद्वाज, प्लानिंग असिस्टेंट। विमला सिंह, सहनगर नियोजक। विपिन गौड़, जीएम, रिटायर्ड। एमसी त्यागी, प्रोजेक्ट इंजीनियर, रिटायर्ड। के पांडे, चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर। पीएन बाथम, अपर सीईओ। एसी सिंह, वित्त नियंत्रक, रिटायर्ड। आरके अरोड़ा, निदेशक, सुपरटेक। संगीता अरोड़ा, निदेशक, सुपरटेक। अनिल शर्मा, निदेशक, सुपरटेक। विकास कंसल, निदेशक, सुपरटेक। दीपक मेहता, आर्किटेक्ट। नवदीप, आर्किटेक्ट। ये वो 32 भ्रष्ट सरकारी ऑफिसर और बिल्डर के नाम हैं, जिन्होंने एक दशक पहले करप्शन के इस मीनार को खड़ा किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमींदोज कर दिया गया। समाजवादी पार्टी सरकार के समय भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार के कारण से उस समय की सरकार के संरक्षण में, उस समय के अधिकारियों के लापरवाही से या मिलीभगत से, और उस समय जो विशेष तौर से रियल एस्टेट के कारोबारी बहुत तेजी से इस प्रकार से अपने को बड़ा बनाने के चक्कर में नियमों की अनदेखी करके काम कर रहे थे, उसी का दिखाई देने वाला यह स्वरूप ट्विन टावर है। और इस टावर के आज ध्वस्तीकरण का दिन है। यह भी एक संदेश है कि भ्रष्टाचार करके अगर कोई भी इमारत बड़ी से बड़ी भी खड़ी कर लेगा तो इस देश की अदालत, देश और प्रदेश की सरकार उस ढांचे को ढहाने में भी पीछे नहीं हटेगी। हालांकि अब नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक ट्विन टावर के आसपास के लोगों के लिए बड़ी चुनौती है बिल्डिंग का मलबा और धूल। बिल्डिंग का मलबा करीब 3 मंजिला मकान जितना ऊंचा है और उसे हटाने में अनुमान के मुताबिक 3 महीने का वक्त लग सकता है। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे पीछे वो मलबा जो ट्विन टावर्स को ध्वस्त करने के बाद यहाँ पर गिरा हुआ है। ये मलबा तकरीबन 4 से 5 मंजिल ऊंची इमारत जितना ऊंचा है और इसे अभी क्लियर करने में काफ़ी वक्त लग सकता है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसकी डेब्रीज को हटा लिया जाए ताकि जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको किसी भी तरह से पॉल्यूशन की दिक्कत ना हो। और ये जो मलबा है, ये आपने देखा कि कैसे जो 2 अलग अलग टावर्स थे, एक 32 मंजिला इमारत और दूसरी 29 मंजिला इमारत, उन दोनों को चंद सेकेंड लगे यहाँ पर इस मलबे में तब्दील होने के लिए। ब्लास्ट के बाद जो धूल आसपास की बिल्डिंग्स और रिहायशी इलाकों में फैली है, उसे साफ करने में भी 2 दिन का वक्त लग सकता है। नोएडा प्रशासन की ओर से पूरे इलाके में धूल और प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव शुरू हो गया है। ब्लास्ट और बिल्डिंग का जमींदोज होना उन बिल्डर्स और सरकारी अफसरों के लिए खतरे की घंटी है जो आपस में मिली भगत कर जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। नोएडा से प्रेरित कुमार, शिवानी शर्मा, मोहितो और अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और ट्विन टावर का धराशायी होना दरअसल भ्रष्टाचार पर बम प्रहार है। आज आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, कानूनी लड़ाई लड़ी और अब उन्हीं की बदौलत हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई हुई है।
ये तो जैसे एक कहते हैं ना कि धक्का लगेगा सभी बिल्डर्स को, 100 बार सोचेंगे वायलेट करने से पहले। अभी नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक कुछ संभलेंगे और जो रूल के हिसाब से हैं और जो कायदे के हिसाब से है वो काम कराएंगे। दोपहर में घड़ी की सुई के 2:30 बजते ही नोएडा के ये ट्विन टावर 9 सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढह गई और इसी के साथ ढह गई भ्रष्टाचार की ऊंची मीनार, जिसकी लड़ाई करीब 1 दशक तक चली। और लड़ाई पूरी हुई तो देश के बड़े बिल्डरों में से एक सुपरटेक घुटनों पर आ गया। सुपरटेक को कानूनी लड़ाई के जरिए घुटना टेकने पर मजबूर करने वाले ये 4 चेहरे और नाम हैं, जिनकी तारीफ न सिर्फ आसपास की सोसाइटीज के लोग करते हैं, बल्कि प्रशासन की ओर से भी इनकी हिम्मत को सलाम भेजा गया है। उदय भान सिंह तेवतिया सीआईएसएफ से रिटायर्ड डीआईजी हैं, उम्र 80 साल। रवि बजाज रिटायर्ड आईटी ऑफिसर, उम्र 65 साल। एसके शर्मा रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, उम्र 74 साल। एमके जैन, इनका कोरोना काल में निधन हो गया। इन चारों ने हिम्मत और जज्बे के साथ सालों तक कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाया, भ्रष्टाचार की दीवार को गिराने के लिए दिन रात मेहनत की, कानून का सहारा लिया और फिर आखिर में वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। भ्रष्टाचार हार गया। कोर्ट ने कहा बिल्डिंग को गिरा दो और कोर्ट के आदेश पर करप्शन टावर गिरा दिया गया। लेटर लिखते रहे नोएडा अथॉरिटी को। नोएडा अथॉरिटी ने जब नहीं सुना तो हमने स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर को भी एक डिओ लेटर लिखा और उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया कि ये टावर्स जो है इलीगल बन रही हैं, इनको तुरंत रुकवा दिया जाए। लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला। 1 साल 1.5 साल तक जब हम भागते रहे तो फिर मैंने सजेस्ट किया कि भाई ऐसे कोई काम नहीं चलेगा, वी हैव टू गो टू द हाई कोर्ट। सुपरटेक के ट्विन टावर के खिलाफ जब लड़ाई शुरू हुई थी, उस वक्त किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ऐसा नतीजा आएगा कि कोर्ट बिल्डिंग को गिरा देने का आदेश दे देगी। इसमें वक्त जरूर लगा, लेकिन अंत में जीत इनके हिस्से ही आई। इस लड़ाई की बुनियाद सबसे पहले उदय भान सिंह तेवतिया ने रखी। बाद में संपर्क के कुछ लोग उनसे जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। हम जीते भी इसीलिए क्योंकि हमारी लड़ाई सच की लड़ाई थी। इसे सत्यमेव जयते कहते हैं, तो सच की जीत हुई है। तो इसमें जो जिन्हें हम डिफॉल्टर कह सकते हैं वो बिल्डर तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफॉल्टर है इसमें जिन्हें हम इस समय हाईलाइट ज़्यादा नहीं करना चाहते, बिकॉज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रेजेंट सीईओ Maheshwari ma'am, they are doing very much. They are doing diligently, they are doing with commitment, they are doing with devotion. But जो earlier CEO रहे, उन्होंने हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई। इस लड़ाई में आखिरकार जीत मिली, लेकिन तकलीफें भी कम नहीं उठानी पड़ी। 4 लोगों ने कमेटी बनाई और सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहे। इस दौरान ना तो कोई डरा, ना पीछे हटा। पिछले साल कोरोना के वक्त में इस कमेटी के एक मेंबर एमके जैन की मौत हो गई। बाकी तीनों मेंबर ट्विन टावर के ढहने की खबर से खुश हैं। 2 व्यक्ति जिनका और जिक्र आता है, एसके शर्मा साहब और एमके जैन साहब, उनके बारे में बताइए कि उनसे मुलाकात कैसे हुई आपकी और कैसे ये पूरा जो कमेटी है आपका लीगल, ये किस तरीके से फॉर्म हुआ और किस तरीके से आगे आपने काम करना शुरू? देखो, एसके शर्मा तो हमारे जैसे सुबह मॉर्निंग में बैठते थे, सीनियर सिटीजन थे। मिस्टर एमके जैन एक्चुअली सोसाइटी में बहुत एक्टिव थे, और भी थे 2-4, मिस्टर गौरव देवनाथ एंड ऑल, बट एमके जैन ही वॉज ए सुपर इंटेलिजेंट एंड ए वेरी एक्टिव मैन फ्रॉम ऑल साइड्स। वो सोशल में भी और इस पार्टिसिपेशन में उसका बहुत बड़ा रोल है। हमारे साथ वहाँ इलाहाबाद में जाना, कंट्रीब्यूशन में उसका सबसे बड़ा रोल था। इसलिए जो है हमें उनके जाने पे बहुत बहुत दुख है। 2021 में वो चले गए, अदरवाइज वो मेरे ख्याल से होते तो शायद हम और आगे भी लड़ पाते। कानूनी लड़ाई के शुरू होने से लेकर अब तक की कहानी सुनाते हुए उदय भान सिंह तेवतिया और रवि बजाज कहते हैं कि ये आसान नहीं था। मुश्किल तो ये बहुत था, ये आसान काम नहीं था, लेकिन हमारे जो लीडर थे ना, हमारे जो चेयरमैन थे, ही इज़ रियली आवर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। हमें हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। जब भी हम थक जाते, ढीले पड़ जाते या लगता कि अब नहीं कंटिन्यू, तो ही यूज्ड टू बूस्ट आवर मॉरल इन ए बिग वे।
तो हम ये जद्दोजहद अगर कंटिन्यू कर पाए तो उसमें एक भगवान की कृपा है और एक इनकी मॉरल बूस्टिंग है। बिल्डर की मनमानी, फिर थानों के चक्कर, फिर सोसाइटी के पास होने वाली कंस्ट्रक्शन, उड़ती धूल मिट्टी और दिन रात का चैन खपा देने वाली मेहनत, कितना कुछ सहना पड़ा एक बार में बताना भी मुश्किल है, लेकिन अंत भला तो सब भला। और करीब 10 साल की लड़ाई का अंत इन तस्वीरों में है। 9 सेकंड में ट्विन टावर भरभरा कर गिर गया। दिल्ली से अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो नोएडा के ट्विन टावर्स अब जबरदस्त हो चुके हैं। ये भ्रष्ट बिल्डर्स और सरकारी ऑफिसर्स के लिए किसी बड़े सबक से कम नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अब वो मायाजाल जिससे रियल एस्टेट के कुछ भ्रष्ट बिल्डर्स ने करप्ट सरकारी बाबुओं के साथ मिलकर बुना है, उससे लोगों को मुक्ति मिल पाएगी? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। भ्रष्टाचार की नींव पर करीब 300 करोड़ की लागत से बनी नोएडा के इस ट्विन टावर को जमींदोज होने में महज 9 सेकंड का समय लगा। खर्च आया 70.5 करोड़। ट्विन टावर को गिराया जाना इसे बनाने वाली कंपनी सुपरटेक के साथ साथ बिल्डर लॉबी के लिए सबसे बड़ा झटका है। अभी तक किसी भी बिल्डर पर देश में इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी। ट्विन टावर के ध्वस्त होने की ये तस्वीर सबक उन तमाम बिल्डर्स के लिए है जो महानगर में एक अदद आशियाने की तलाश में लगे नौकरी पेशा शख्स पर ऑफर का जाल फेंकते हैं। इसमें घर के साथ कार, फर्नीचर के साथ साथ कई ऑफर शामिल हैं। और जब ग्राहक इस मायाजाल में फंसकर घर की बुकिंग करा देता है, तब एक दशक से ज्यादा EMI भरने के बावजूद फ्लैट की चाबी उसके हाथ में नहीं आती। दिल्ली NCR में घर लेना एक आम आदमी का सपना होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह से बिल्डरों की मनमानी सामने आई, जिस तरह से बिल्डर और अथॉरिटी के अफसरों की मिलीभगत और उनके करप्शन में शामिल होने के सबूत मिले, उससे आम आदमी को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन अब वो भी नियमों को ताक पर रखकर कोई फैसला लेने से पहले 100 बार सोचेंगे जरूर, क्योंकि ट्विन टावर की ये तस्वीर इनके लिए सबक साबित होगी। देश में कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लोगों के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। मई 2022 तक भारत के 7 बड़े शहरों में रियल एस्टेट के कई प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं। इन प्रोजेक्ट्स में 6 लाख करोड़ की कीमत के 4.79 लाख फ्लैट फंसे हुए हैं। हिंदुस्तान में उदयभान सिंह तेवतिया जैसे लोगों की भी कमी नहीं है, जो आज की तारीख में भी अवैध निर्माण और बिल्डर्स की मनमानी को लेकर कोर्ट, कचहरी और एजेंसियों तक हर रोज फरियाद लगाते हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी शिकायतों की लंबी फहरिस्त मौजूद है। सबसे ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फंसे हुए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 1.18 लाख करोड़ रुपए की कीमत के 1,65,000 फ्लैट, विला या लग्जरी प्रॉपर्टी फंसी हैं। पूरे NCR में 1.81 लाख करोड़ रुपए की कीमत के 2,40,000 से ज्यादा यूनिट फंसी है। मुंबई में 1.82 लाख करोड़ रुपए की कीमत के 1,28,000 से ज्यादा यूनिट फंसी है, जबकि बेंगलुरु में 28,000 करोड़ के 26,000 से ज्यादा यूनिट, हैदराबाद में 11,000 करोड़ से ज्यादा के 11,450 यूनिट, चेन्नई में 3,700 करोड़ के 5,190 यूनिट, पुणे में 27,533 करोड़ के 44,250 यूनिट, कोलकाता में 11,847 करोड़ के 23,540 यूनिट फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नोएडा के ट्विन टावर को गिरा दिया गया। आदेश के मुताबिक इसे बनाने वाली कंपनी सुपरटेक ने ही इसे गिराने का खर्चा उठाया है। कंपनी को सबक मिल चुका है। तब तो अब इस कंपनी के चेयरमैन RK अरोड़ा अब अपने ग्राहकों को भरोसा दे रहे हैं कि जिन प्रोजेक्ट में उनका निवेश है वो उन्हें समय पर हैंडओवर कर दिया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस डिमोलिशन की वजह से किसी भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और सारे निर्माण कार्य नियमित रूप से चलते रहेंगे। आपके विश्वास की वजह से लगभग 70,000 मकान हम लोग डिलीवर कर पाए हैं और मैं आपको दोबारा विश्वास दिलाना देता हूं कि आगे के सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए जाएंगे। ट्विन टावर को इस तरह जमींदोज किए जाने पर आज कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को क्यों गिराया गया।
गिराने से अच्छा होता कि यहाँ पर गरीबों को बसा दिया जाता। ऐसी बातें करने वालों को समझना चाहिए कि अवैध और नियमों को तोड़कर बनाई इमारत को कैसे बनाए रख सकते हैं। ट्विन टावर को गिराया जाना ऐसी अवैध इमारतों को बनाने वाले बिल्डर्स के लिए किसी नजीर से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और देखिए, लंबे वक्त से ट्विन टावर्स को ढहाने की तैयारी यहां पर की गई थी। ट्विन टावर के धमाके का ट्रिगर दबाने वाले चेतन दत्ता से हमारे संवाददाता मोहित ओम ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ चेतन दत्ता जी हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने वो आखिरी रिमोट का बटन दबाया था जिसके बाद ट्विन टावर जमींदोज हो गए। सर, इमोशनल हो रहे हैं आप? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ बिकॉज इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। बहुत बड़ा सपना था मेरा और सच में मैं आपको बताया था, प्रेस को मैंने कई बार बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स किए थे तो हमारा एक व्हाट्सएप पे एक्सप्लोसिव डीलर्स का ग्रुप है, उस डीलर पे ये मैसेज आया था कि भाई एक बिल्डिंग गिरेगी, फॉरेन से एक्सपर्ट्स आएंगे, इतना एक्सप्लोसिव लगेगा, इसको 20 दिन चार्ज करने में लगेंगे। तो कहीं मेरे दिमाग में बात आई थी यार ये काम तो मुझे मिलना चाहिए। कितनी मशक्कत लगी एक्सपर्ट्स ढूंढने में, एक टीम बनाने में, कितना लंबा समय लगा सर? मैं पिछले 20 साल से इसी लाइन में हूँ और मैं जो T1 पे काम कर रहा हूँ, एक्सप्लोसिव का, ब्लास्टिंग का काम है मेरे पास। टीम मेरे पास रेडी थी और मुझे पता था कि बटन प्रेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बट मैं इस बात को चुप किए हुआ था और मैं किसी सुनना भी नहीं चाह रहा था कि बटन मैंने ही दबाना है। तो मुझे लगा शायद ऐसा ना हो। 3 दिन पहले तक आई वॉज 100% कॉन्फिडेंट कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जब मीडिया से मिला और मीडिया ने मुझे इतना बड़ा हीरो बना दिया तब मुझे भी डर लगने लग गया था। रात को रूम पे जाता था गेस्ट हाउस में, व्हाट्सएप पे दोस्तों के और सबके यही मैसेज थे कि बेटा आपने करके दिखाना है। तब डर लगने लग गया था कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी मेरे साथ हैं तो मुझे इसको पूरा करना है।